लाइव वायर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर अब बदल रहा है और इस बीच जम्मू कश्मीर के युवा लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जम्मू में जितने भी जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें बाहर के लोग ना आएँ, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये नौकरियां मिलें। और इस बीच कहीं जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लोग भी लगातार ये कहते हैं कि जो बाहर के लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी आकर जम्मू कश्मीर में ज़्यादा काम करते हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें रोज़गार जो है वो नहीं मिलता है। और इसके साथ साथ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि बाहरी लोगों को ज़्यादा तरजीह जो है वो दी जा रही है। और इसके लिए अच्छी खबर यह है कि इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए नरोत्तम शर्मा की बात करें, जो कि भाजपा पार्षद हैं वार्ड नंबर 3 से। और आपको बता दूँ कि इनके द्वारा एक रेजोल्यूशन जो है वो पास करवाया गया है। JMC जम्मू की बात करें तो वहाँ पर, और उसमें रेजोल्यूशन ये है कि वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्या है, किस तरह का ये रेजोल्यूशन है, सीधा चलते हैं नरोत्तम जी के पास। सर, सबसे पहले तो स्वागत करूंगा। नमस्कार नरोत्तम जी, किस तरह का ये रेजोल्यूशन है और कितनी अच्छी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उनके लिए है इस रेजोल्यूशन के को लेकर? बिल्कुल, मुझे लगता है युवाओं के मन में बड़ा उत्साह है और मतलब खुश भी हैं। और आपके चैनल के माध्यम से तो मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। हाल ही में हमारी 11 दिसंबर को जो एक हमारी जनरल उसकी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मेरे द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया गया था। और आपको जम्मू के युवाओं को आपके चैनल के प्रति मैं बताना चाहता हूँ, खुशखबरी देना चाहता हूँ कि वो रेजोल्यूशन मेरा सर्वसम्मति से पारित हो गया है। उस रेजोल्यूशन में मैंने मांग की गई थी कि जितने भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हों या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जितने भी जम्मू कश्मीर में हों, उन प्रोजेक्ट में टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, जम्मू के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। एक दूसरा उसमें मेरा पॉइंट ये था कि कम से कम उसमें 50% जो नौकरियां आरक्षित की जाएं जम्मू के युवाओं के लिए, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा बैकलॉग है उससे राहत जो है जम्मू वासियों को मिल सके। नरोत्तम जी, किस सोच ने आपको मजबूर किया कि आप इस तरह का रेजोल्यूशन जो है वो लेकर आएँ? क्योंकि हम देखते हैं कि समय समय पर आप कई रेजोल्यूशन जो हैं वो पास करवा चुके हैं JMC के अंदर, और किस सोच ने आपको मजबूर किया कि आप इस तरह का रेजोल्यूशन जो है वो पास कराएँ? देखिए रवि जी, ये बताऊँ, सोच तो मेरे संगठन की ही है। संगठन ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है और मेरे लोगों ने, मेरे वार्ड के लोगों ने अगर मुझे चुना है तो मेरा भी दायित्व और जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने वार्ड के लिए, समाज के लिए कुछ करूं। तो उसी जिम्मेदारी को समझते हुए मैंने समय समय पर मैं ये रेजोल्यूशन जो है कुछ ना कुछ जम्मू सामाजिक हित में जो रेजोल्यूशन होते हैं उनको एक प्रयास करता हूँ कि लाया जाए, उनको पास भी करवाया जाए और कोशिश मेरी रहती है इम्प्लीमेंट भी करवाया जाए। और उसमें बताऊँ, एक ही मेरा जो रेजोल्यूशन है शायद वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बाकी जो रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट हुए हैं। इसी सवाल पर मैं वापस आऊँगा। लोग ये भी कहते हैं कि रेजोल्यूशन तो पास हो जाते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता, वो इम्प्लीमेंट ग्राउंड ज़ीरो पर नहीं हो पाते हैं। इसके लिए आप कौन से प्रयास करेंगे कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए? देखिए, ये मैं विशेषकर इस रेजोल्यूशन की बात करूं तो इस रेजोल्यूशन में बताऊं, ये रेजोल्यूशन हाल ही में पारित हो गया। जैसे ही हमारी मिनट्स आ जाते हैं इस मीटिंग के, उसके बाद मेरा प्रयास रहेगा, पहले तो मैं जम्मू के जो 2 हमारे सांसद हैं, एक माननीय जुगल किशोर शर्मा जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं उनसे मिलूंगा। और फिर मैं अपने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से मिलूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि ये जो रेजोल्यूशन है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और प्रयास किया जाएगा इसको इम्प्लीमेंट करवा के जम्मू के युवाओं को एक राहत दी जाएगी। नरोत्तम जी, अगर फिर भी जब ये इम्प्लीमेंट तो होता है लेकिन कई बार ग्राउंड ज़ीरो पर लोग इसे नहीं मानते हैं। कई ऐसी जगहें आ जाती हैं, लोग आरोप लगाते हैं कि सारे लोग जम्मू कश्मीर के बाहर से जो है वो यहाँ पर काम करने के लिए आ गए हैं। इसको लेकर युवाओं से क्या अपील करेंगे कि अगर उन्हें कहीं ऐसा लगता है तो वो क्या कर सकते हैं? पहली बात तो मैं ये बताऊँ, स्पष्ट करूँगा रवि जी, उसी आशंका को दूर करने के लिए कि जम्मू के युवाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, बाहर के जो एक इनसिक्योरिटी जम्मू के युवाओं के मन में है कि बाहर के कंपनियां आ जाएंगी, हमें रोज़गार नहीं मिलेगा, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, उनकी आशंका, उनकी जो इनसिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये रेजोल्यूशन पास करवाया गया। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, फिर भी कोई ऐसी अगर प्रोजेक्ट कहीं ऐसा कोई अगर मतलब कोई अगर ऐसा कोई विषय अगर किसी के ध्यान में आता है तो मेरे ध्यान में लाए। और मेरा प्रयास रहेगा कि उस कंपनी या उसका जो चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो चाहे सरकारी कोई प्राइवेट बड़ा दायरा हो, तो ये मैं रेजोल्यूशन जो है मैं अपने ऑनरेबल गवर्नर साहब के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। और युवाओं को मेरा प्रयास रहेगा उनके लिए जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर पाऊँ, मैं करने का कोशिश रहेगी। नरोत्तम जी, कितना फ़ायदा इस रेजोल्यूशन के पास होने से जम्मू के युवाओं को जो है वो होगा?
मुझे लगता है, देखिए मैं एक आपको एक मतलब फिगर तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगता है 100% फ़ायदा जो है जम्मू के युवाओं को इसमें मिलेगा, क्योंकि काफ़ी बैकलॉग है जम्मू के लोग हैं, मतलब जो है इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बैकलॉग हैं, कहीं सिविल में है, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, बेरोज़गार हैं, कोरोना का समय है, बाहर नहीं जा सकते, तो उनकी कोशिश रहती है कि हमें जम्मू में ही रोज़गार मिले। क्या ये जो रेजोल्यूशन है वो सभी युवाओं के लिए है या टेक्निकल नॉन टेक्निकल इस तरह का कुछ है इसमें? देखिए मैं बताऊं, कंपनी जो भी युवा को लेगी वो तो खैर अपनी उनको जो रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से लेगी ना। एक दूसरा है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ऑब्वियसली उसको सिविल इंजीनियर भी चाहिए, उसको मैकेनिकल भी चाहिए, उसको कंप्यूटर इंजीनियर भी चाहिए। लगभग प्रयास सारे लोगों को इसमें मतलब लाने का किया गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई मतलब दायरा अगर छूटता है तो प्रयास किया जाएगा, उसके लिए भी हम भरपूर प्रयास करेंगे, उनको भी जो रोज़गार दिलवाने का जो साधन उपलब्ध करवाया जाएगा। नरोत्तम शर्मा भाजपा पार्षद हैं वार्ड नंबर 3 जम्मू से। अब क्या ये सोच नरोत्तम शर्मा की थी या भाजपा की थी? देखिए भाजपा ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मेरा संगठन, मेरी प्राथमिकता संगठन का जो एक मतलब मान सम्मान होता है उसको आगे बढ़ाना है, तो मेरा दायित्व और जिम्मेदारी बनती है, अगर संगठन ने जिम्मेदारी दी है तो उस संगठन की जिम्मेदारी को मैं आगे बनाऊं। बाकी मैं आज हूं संगठन की वजह से हूं, तो संगठन की सोच मेरी सोच, तो उस सोच को मैं आगे इम्प्लीमेंट करता हूँ। चलिए नरोत्तम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। ये थे नरोत्तम शर्मा जो कि वार्ड नंबर 3 जम्मू जेएमसी की बात करें, वहाँ के जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की वार्ड नंबर 3 के भाजपा से जीते हुए पार्षद हैं, और इन्होंने युवाओं को जो है एक तोहफा दिया है, क्योंकि युवा लगातार ये आरोप लगाते थे कि सरकारी नौकरियां तो पहले से ही नहीं मिल रही हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां होती हैं उसमें भी बाहर के लोग जो हैं वो आकर जॉब जो है वो हासिल कर लेते हैं। और अब जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट के जितने भी प्रोडक्ट जम्मू की बात करें प्रोजेक्ट वो यहाँ पर चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में अब इन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है वो पास करवाया है जेएमसी से कि वहाँ पर 50% नौकरियाँ जो हैं वो जम्मू के युवा जो हैं उन्हें दी जाएंगी। ये प्रस्ताव तो पारित हो चुका है। अब ये दो सांसद जो कि डॉक्टर जतिंदर सिंह और जुगल किशोर शर्मा की बात करें, उनसे यह कह रहे हैं मुलाकात करेंगे, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से भी नरोत्तम शर्मा जो हैं वो मुलाकात करेंगे, और इसके बाद इनको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये कह रहे हैं कि अगर किसी को लगता है इम्प्लीमेंट होने के बाद भी कि कुछ गलत हो रहा है, किसी युवाओं को अगर 50% नौकरियां जो है वो जम्मू के नहीं मिल रही, तो वो इनसे फिर संपर्क जो है वो कर सकते हैं। इसको लेकर आपकी राय जो है वो क्या है, उस राय को आप ज़रूर रखिएगा। फिलहाल मुझे जी कुछ कह रहे हैं? रवि जी, मैं ना एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। देखिए सरकारी नौकरी सब युवाओं को मिले, ऐसा तो कहीं पे भी किसी प्रदेश में भी संभव नहीं है। दूसरा मैं बताऊं, लोगों को अपनी क्षमता पहचाननी चाहिए। देखिए देश पूरा ऑनरेबल मतलब देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफ़ी दूर निकल चुका है, और मैं विशेषकर अपने प्रदेश की बात करूं, हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, आज वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है, मैं युवाओं से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। देखिए किसी भी आप प्रदेश में जाइए, आप हर स्टेट में वहाँ का युवा को भी बड़ा अवेयर युवा है, वो सशक्त युवा है, तो हमें अपनी जिम्मेदारी खुद भी समझनी है। सब कुछ सरकार के ऊपर भी निर्भर नहीं हो जाना होता है। मैं बताऊँ, हमने हाल ही में एक और अपने जो वार्ड के युवा जो है, प्राथमिकता तो मैंने वार्ड के युवाओं के लिए दी है। मेरे वार्ड का कोई युवा जिसके पास पैसे का अभाव है, आर्थिक तंगी है, लेकिन वो काम शुरू करना चाहता है, तो मैंने उसके लिए सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए तक का एक लोन भी उपलब्ध करवाने का कैंप लगाया है। और मुझे अभी तक 15 ही लोगों ने उसके लिए एनरोलमेंट करवाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बाकी लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूँ, और भी ये लोग आएँ, सरकारी सुविधा का लाभ रहें। और ये सुविधा जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जम्मू कश्मीर के युवाओं को दी गई है। तो जैसे प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक नारा रहता है, सबका साथ सबका विकास, उसी विकास के उपलक्ष्य में मतलब जो है उसको बढ़ाते हुए मैं चाहता हूं कि मेरे देश के युवा, मेरे प्रदेश के युवा भी तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जो है वो इसको लेकर ज़रूर रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दें इजाज़त। आप देखते हैं लाइव वायर। नमस्कार।